हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर। आज हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट के पेपर मैथ्स के बारे में, जो कि आपके 15 को हैं। क्लास 12 के बारे में बातें होने वाली हैं। तो यदि हम बात करें तो आपका कंपार्टमेंट का पेपर कब है भाई? 15 को है और आज 11 तारीख है। 4 दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 3 दिन रह गए फ्रेश फ्रेश यदि बात की जाए। ठीक है, उसमें भी आप 2 दिन तक ही कुछ नया तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा तो फिर आपको क्या करना, फर्दर रिवीजन पे रिवीजन करना है। तो मैं बात आपसे यही करूंगा कि पढ़ना कितना है, बहुत जरूरी ये है। जब सालों में आपने खूब मेहनत किया है, तो अब 4 दिन में कितना मेहनत करना है, इस चीज की अब बारी है। तो यदि हम बात करें बेटा, तो मेरा ये एडवाइस रहेगा आपको कि पहले तो आपको वो चैप्टर उठाने हैं जो कि स्कोरिंग है और काफी इजी है। जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया। क्या हो गया? रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी खास बात क्या है बेटा? तो इसकी खास बात ये है कि ये 6 से 7 नंबर, 8 नंबर का भी आता है। ठीक है जी, 8 क्या करो 10 तक आ जाता है कभी कभी। तो ये 8 से 10 नंबर का चैप्टर है। और खास बात ये है कि इसमें यदि आप 3 से 4 साल के पीवाईक्यू लगा लिए हैं, क्या कर लिए हैं, पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, पक्का उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है जी, इंक्लूडिंग कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बस इसमें आपको सुबह के समय, ठीक है, सुबह के समय, आज मान लीजिए कि आज है आपका 11, तो आज हो गया अब आपका नून। ठीक है, तो इवनिंग में इसको आप पूरा कंप्लीट कर लो। आज इवनिंग में पूरा कंप्लीट कर लो। ओके। दूसरी बात, कल की बात करें हम, तो एक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि 3 नंबर का आता है आपका। ठीक है, ये भी चैप्टर बहुत आसान है। इसके भी कुछ ही फंडामेंटल कंसेप्ट हैं और उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप कल मॉर्निंग में कर लो। कल मॉर्निंग में पूरा कंप्लीट करो, इसको घोल करके पी जाओ। ठीक है। अब यदि हम बात करें आगे, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आप जानते ही भाई कितना फेवरेट है लोगों का, और ठीक ठाक नंबर के आते भी हैं। तो मेरा इसमें कुछ डिटर्मिनेंट में स्पेशल एडवाइस ये होगा कि जो लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो कर लीजिएगा, जिसमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करनी होती है आपको। फिर उसके फर्दर क्या करना होता है, इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है, उसको कर लीजिएगा। इसको आप करिए इन आफ्टरनून। अब देखिए, यहां से लगभग लगभग आप 20 नंबर से ऊपर का काम कर चुके हैं। अब आगे की यदि बात करें, तो अगला आता है आपका डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। इसको तो कर ही लो आप। कंटिन्यूटी से 3 नंबर के क्वेश्चन आने ही है, 3 से 4 नंबर के। कंटिन्यूटी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें, इस बात को समझ लो। ये छोड़ना चाहो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इस टॉपिक को कवर कर लो, एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के, और पीवाईक्यूज के बस क्वेश्चंस लगा लो। 10 बार इसी को कर लो इवनिंग टाइम में, आपके 4 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। और मैं श्योर कह रहा हूं आप कर ही ले जाएंगे यदि आप कर लिए तो। आगे की बात करें भाई, तो आगे हम बात करें तो इंटीग्रल से तो मैं कहूंगा जिन्होंने किया है वही करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो इससे दूर हो जाए। सीधी एडवाइस ये है। उसके बाद यदि बात करें तो हाँ, लेकिन इंटीग्रल्स के बेसिक फॉर्मूले आप याद कर लें। क्या कर लें? बेसिक फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले पे बेटा तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर जो है वो काफी आसान है। क्या है? काफी आसान है, और जिससे 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आसानी से आप कर सकते हैं। इसको आप 12 के बाद 13 को करिए आप इन दी मॉर्निंग। इसी के साथ यदि हम बात करें तो एक और चैप्टर है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 4 से 5 नंबर का ये आता है, इसको आप कर लीजिए आफ्टरनून के टाइम में। वेक्टर और 3D में यदि मैं कहूं तो दोनों ही आप कर लो। वेक्टर और 3D में दोनों ही आप कर लो, और बस पीवाईक्यूज के क्वेश्चन कर लो। कितना? तो मात्र 3 से 4 साल के। ठीक है, शाम को बैठो भैया 4 बजे से, किस दिन? 12, 7 और 25 को। ठीक है, और रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक एकदम साफ कर दो इन्हें। क्लियर होगी बातें? इसके बाद अब आ जाएगा आपका 14 तारीख। मेरे ख्याल से 12 तो हो चुका था ना, अब 13 की बातें चल रही थी, सॉरी 13। ठीक है, अब आ जाएगा आपका 14। 14 को क्या करना भाई? 14 को केवल आप रिवीजन करो। क्या करो? रिवीजन करो। और यदि आपको लगता है कि आपकी रिवीजन बेस्ट हो चुका है, ठीक ठाक कॉन्फिडेंस बन चुके हैं, क्योंकि अब तक आप 50 से 55 नंबर कवर
कर चुके हैं, 50 to 55 मार्क्स कवर कर चुके हैं। क्यों भाई? क्योंकि यदि हम बात करें तो मैंने इंटीग्रल छोड़ा है और एओआई छोड़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी सॉरी, ठीक है जी। तो यहां यदि हम बात करें तो ये सारी चीजें आपके, और इसके बाद आपको क्या करना, प्रोबेबिलिटी जो है बेटा, इसको आप चाहो यदि आपको समय मिल रहा है तो, जबरदस्ती नहीं है इस चीज को लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने एक चैप्टर का नाम नहीं लिया एओडी का, दूसरा मैंने इंटीग्रल का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और करने के बाद इसमें एक एम्पल ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है, जो कि आप दे नहीं पाओगे, अब समय रह नहीं गया। तो आप उन चैप्टर्स को करो जिन क्वेश्चंस को एक बार करने के बाद भी उसमें आप हाथ पैर मार सकते हो, जिसमें आप अपना दिमाग दौड़ा सकते हो, आपके पूरे कंसेप्ट अप्लाई हो सकते हैं आसानी से, उन चैप्टर्स को आप करिए। तीसरी बात ये है भाई साहब जी कि बेसिक कंसेप्ट जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो याद कर लें तो आप बेहतर होगा, क्योंकि बिना उसके मैक्सिमम चैप्टर में काम नहीं चलने वाला है। मेरा आपको यही एडवाइस है, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना टॉपिक्स और जो चैप्टर्स बताए ये कर लोगे आप, तो यदि इतना आप कर रहे हो ना तो इतना तो समझ लोगे 35-40 आप फाइट कर जाओगे आराम से। और यदि और बेहतर चाहिए तो बेहतर पहले से बच्चे अपनी तैयारी कर रखे होंगे जिनको और बेहतर करना है। यदि आप 4 दिन में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इतना ही करना है, इससे भी कम ही करिए, ठीक है, लेकिन सॉलिड करिए ताकि चीजें क्लियर हो जाए एकदम। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए पेपर दीजिए, अब तो सर पे ही है।